क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो जहाँ पे एक सॉलिड ब्रांड हो, जिसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो? अगर हाँ, तो ये लॉन्च आपके लिए है। अगर आप एक अच्छा खासा एक रीजनेबल रेट पे एंटर करना चाहते हो जहाँ पे मार्केट के अंदर प्राइसेस हाई चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे प्रोडक्ट के अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो लोगों ने 100% तक के एप्रिसिएशन कमाए हैं इसी टाइप के प्री लॉन्चेस के अंदर एंटर करने के लिए। और 103 ही ऐसा सेक्टर है जिन लोगों ने एंटर तो करा बट एग्जिट नहीं कर पाए। सेम ही सेक्टर है 103। अगर आप लोकेशन पे जाके देखोगे तो बहुत सारे वहां पे स्ट्रक्ड प्रोजेक्ट है। आप जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखिए, जिन लोगों ने 10 साल पहले 4-4.5 रुपए या 3.5 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर किया और उनका पैसा ब्लॉक हो गया। कुछ लोगों ने तो 70, 80, 90% पेमेंट दी हुई है। कुछ लोगों की बैंक की EMI चल रही है। कुछ लोगों ने सोचा था कि एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खरीदूंगी, और वो बैंक की EMI भी बढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट उनको मिल नहीं रहा कि यार ये प्राइस हाई आएगा, लो आएगा, जो प्राइस आ रहा है इसमें सब कुछ चार्जेस मिले हुए हैं ना, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं कर रहा बिल्डर। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं गोदरेज 103 की काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो अपकमिंग न्यू लॉन्चेस है, जिसका रेट बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो इसकी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो जहाँ पे एक सॉलिड ब्रांड हो, जिसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो? अगर हाँ, तो ये लॉन्च आपके लिए है। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहते हो जो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है? अगर आपका आंसर है यस, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के अंदर आप जा सकते हो। अगर आप एक अच्छा खासा एक रीजनेबल रेट पे एंटर करना चाहते हो जहाँ पे मार्केट के अंदर प्राइसेस हाई चल रहे हैं, अगर आपका जवाब है हाँ, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के अंदर आप एंटर कर सकते हो। ओके, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट के अंदर एंटर करना चाहते हो जहाँ पे रिलेटिवली कम पोल्यूशन हो, प्लस दिल्ली के पास में हो, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, तो गोदरेज से इससे जो भी पहले प्रोजेक्ट आए हैं तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से सेल आउट हुए हैं। लाइक जेनिथ आया था, अभी हफ्ते के अंदर सोल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट फेज आया, वो भी ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब्ड है, सोल्ड आउट हो गया। फिर गोदरेज 49 आया था, उससे पहले 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। ओके, क्यों लग गई थी? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सरप्राइज्ड होंगे कि यार इस लेवल की डिमांड भी है मार्केट के अंदर। कौन लोग हैं, कहां से लोग आ रहे हैं ऐसे 2 दिन में 3 दिन में प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाते हैं। अभी DLF का प्रोजेक्ट आया था, DLF प्रीवाना वेस्ट सेक्टर 76 के अंदर, वो भी 3 दिन में सोल्ड आउट हो गया। उससे पहले 2 DLF के प्रोजेक्ट और आए थे, वो भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है कि जो अच्छे बिल्डर के अच्छे रेट पे प्रोजेक्ट आते हैं वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं? सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया था 3070 में, 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। तो ऐसा क्या है, कहां से लोग आ रहे हैं? तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइस, लोग आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या आप पैसा कमा रहे हो? सवाल यह है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो? देखिए, अपॉर्चुनिटी कमाने की हर किसी के पास रहती है, बट जो लोग सही टाइम पे डिसीजन ले लेते हैं वही लोग पैसा कमाते हैं। जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते वो बाद में रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि यार मैं उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी ले लेता ना तो अच्छा रहता। फॉर एग्जाम्पल, हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, लाइक अगर मैं एंथेम के SCO ले लेते ना 2.25 लाख रुपए गज पे, तो आज मेरा रेट 9-9.5 लाख रुपए पे हो चुका होता। अगर मैं कैपिटल ले लेता ना 10,000 रुपए के रेट पे, तो आज 18,000 रुपए रेट हो चुका होता। अगर मैं क्राउन ले लेता 12,000 रुपए के रेट पे, तो आज 18,000 रुपए हो चुका होता। तो लोगों ने 100% तक के एप्रिसिएशन कमाए हैं इसी टाइप के प्री लॉन्चेस के अंदर एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे जो गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये भी उसी टाइप की अपॉर्चुनिटी है सेक्टर 103 के अंदर। तो 103 में वैसे 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक व्हाइट लैंड का आ रहा है, वो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और ये 103 ही सेक्टर है, बट ये 75 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। तो 103 बड़ा सेक्टर है, तो एक 150 मीटर लगता है, 75 मीटर लगता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है 75 मीटर रोड पे लगता है। ओके, और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द लास्ट TOD लाइसेंस है, और लैंड बहुत कम बचे हुए हैं आज की डेट में। तो अगर आपको कम डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली ये हो सकता है। लगभग 15 एकड़ के आसपास का ये लैंड है, जो अभी कुछ टाइम पहले गोदरेज ने खरीदा था। टोटल टावर यहाँ पे लगभग 7 से 8 के अप्रोक्सीमेटली आने हैं, और टोटल हाइट अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड प्लस 30 की फ्लोर की हाइट रहने वाली है। और जो एंट्री है आपका लगभग 75 मीटर वाइड रोड है, प्लस 12 मीटर का सर्विस लेन, तो लगभग 80-90 मीटर का वाइड रोड है। उससे
एंट्री है। और अगर मैं साइज की बात करूं यहाँ पे तो 3 BHK का साइज है लगभग 2500 स्क्वायर फीट और 4 BHK का साइज लगभग 3700 स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाला है। तो ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं और लगभग 650-700 यूनिट के आसपास इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली है। ग्रीन एरिया की बात करूं तो लगभग 3.5 एकड़ का ग्रीन एरिया रहने वाला है। क्लब हाउस कितना बड़ा है वो मैं आपको अभी बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग ना इनिशियल लेवल पे एंट्री तो कर जाते हैं बट एग्जिट नहीं कर पाते। जब एंट्री कर जाओगे आप बट एग्जिट नहीं कर पाओगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रक हो जाएगी, ROI नहीं कर पाएगी। और 103 ही ऐसा सेक्टर है जिन लोगों ने एंटर तो करा बट एग्जिट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि गलत बिल्डर में फंस गया। सेम ही सेक्टर है 103, अगर आप लोकेशन पे जाके देखोगे तो बहुत सारे वहां पे स्ट्रक्ड प्रोजेक्ट है। लाइक स्पायर एक बिल्डर था, उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक हो गया, सेम सेक्टर था 103। ईरा एक बिल्डर था, सेम सेक्टर था, लोकेशन सेम थी, 10 साल पहले आए और अटके हुए प्रोजेक्टों में एंटर कर गए। वहां पे अंसल का एक प्रोजेक्ट था एस्टेला, सिद्धार्थ एस्टेला, उनका बड़ी मुश्किल से पोजेशन में एक का मिला है भी, एक दूसरे का शायद स्वामी फंड वगैरह लेके मिला है और दूसरे का शायद अभी अटका ही हुआ है, उसका स्ट्रक्चर रेडी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पे अगर आपने गलत बिल्डर के पास फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखिए जिन लोगों ने 10 साल पहले 4-4.5 रुपए या 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर किया और उनका पैसा ब्लॉक हो गया। कुछ लोगों ने तो 70-80-90% पेमेंट दी हुई है, कुछ लोगों की बैंक की EMI चल रही है, कुछ लोगों ने सोचा था कि एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खरीदूंगी और वो बैंक की EMI भी बढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट उनको मिल नहीं रहा, बिल्डर चला गया NCLT में। ऐसी जगह लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार बहुत सारे लोग गलत जगह फंस जाते हैं और बाद में निकल नहीं पाते। बट अगर आप फंसना नहीं चाहते और सही प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना चाहते हो तो डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट इन नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। और अगर इस प्रोजेक्ट का अंदर आप पार्ट बनना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो #GOD103 और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे आप इवन कॉल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, कई बार लोग ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे को गलत सलाह थोड़ी देगा। तो देखिए जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल की सलाह देता है और जो पर्सनल होता है पर्सनल की सलाह देता है। फॉर एग्जांपल एक कहावत है, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेल्थ देयर इज अ डॉक्टर इन एवरी फैमिली। जब हेल्थ और वेल्थ की बात आती है तो हर घर में डॉक्टर होता है। तो जब भी आप इस टाइप की वेल्थ का डिसीजन लेते हैं तो किसी दोस्त पे, यार पे, रिश्तेदार पे सिर्फ आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिए, क्योंकि विश्वास होना जरूरी है बट अंधविश्वास होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। तो प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल करता है। फॉर एग्जांपल जब हेल्थ और वेल्थ की बात आती है, क्या आप अपने रिश्तेदार से अपना ऑपरेशन करवा लोगे जस्ट बिकॉज वो रिश्तेदार है? नहीं ना। या करवा लोगे? नहीं करवाओगे ना। तो ऐसे ही जब एक प्रोफेशनल वेल्थ का डिसीजन आता है तो आप एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करे बिना अगर डिसीजन लेते हो तो बाद में आपको और आपकी फैमिली को और आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है, सफरिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल। ओके, कुछ मैंने आपको यहाँ पे छोटे से एग्जांपल बताए हैं। ओके, तो ऐसे और बहुत सारे चीजें होती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप डिसीजन लें अपना इस प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी तो एक प्रोफेशनल एडवाइस लेने के बाद ही करें, अदरवाइज फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स कम बैक टू द प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया क्लब हाउस के बारे में बताने वाला, तो लगभग 60-70 हजार स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है। एक्सेस इसकी 75 मीटर प्लस 12 मीटर लगभग 90 मीटर का अप्रोक्सीमेटली रोड हो गया, वहां से आने वाली है। 6 से 7 टावर आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा 3000 स्क्वायर फीट की लॉबी रहने वाली है और प्राइसिंग जो रहने वाली है अभी जो कह रहे हैं वो प्राइस पे आएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले आया था गोदरेज 49, उसका आप बोल रहे थे 22-23 हजार रुपए प्राइस आएगा, बट 18-19 हजार रुपए के आसपास प्राइस आया। उसके बाद जेनिथ कह रहे थे शुरू में 18,000-19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास प्राइस आएगा, बट आया कितना? 13-13,500-14 हजार रुपए के आसपास आया। ऑलराइट, तो अभी कह रहे हैं 25 हजार रुपए पे आएगा, बट आएगा नहीं, उससे थोड़ा कम ही आएगा। क्या आएगा वो जानना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इन दिए नंबर पे। ओके, और जो लोकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बहुत सही लोकेशन है। 103 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 75 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। और यहाँ पे 75 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे का फायदा क्या है कि कुछ टाइम में टोल लगने वाला है आपका दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, जो भी 150 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे, जो भी
टोल बचाना चाहते हो। साइकोलॉजी होती है लोगों की कि मैं 100 रुपए 200 रुपए का पेट्रोल ज्यादा खर्च कर दूं बट मैं टोल ना दूं 50 रुपए का, ठीक है। सो दैट इज द साइकोलॉजी, सो दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग इस 75 मीटर रोड को भी यूज करेंगे। और अगर मैं दिल्ली से इसकी प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो हार्डली 3 किलोमीटर, अगर मैं 107 वाली लोकेशन से बात करूं। ओके, अब अगर आपके माइंड में किसी भी चीज को डाउट है कि यार ये प्राइस हाई आएगा लो आएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में यार ROI क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो अगेन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कि यार किस टाइप की स्पेसिफिकेशंस आएंगी, एमिनिटीज आएंगी, तो अगेन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्लोर प्राइस या साइज जानना चाहते हो, साइज तो मैंने आपको बता दिया, जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा फ्लोर प्लान्स क्या होंगे वो जानना चाहते हो एग्जैक्टली, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप पेमेंट प्लान किस टाइप का आएंगे, मोस्टली CLP आएगा, बट फिर भी एग्जैक्टली डिटेल जानना चाहते हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो जो चार्ज जो प्राइस आ रहा है इसमें सब कुछ चार्जेस मिले हुए हैं ना, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं कर रहा बिल्डर, तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है कि मेरे को बुक कैसे करना है अपार्टमेंट, तो भी आप कॉल कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप करना है। उसके बाद मैं आपको फर्दर गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपको बुक करना है अपना अपार्टमेंट गोदरेज 103 के अंदर। हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो और जो प्रोजेक्ट है उनसे बेटर है या बेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शोभा का भी 106 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे बेटर है नहीं है। नया प्रोजेक्ट आ रहा है आया था भी कृषि का, उससे बेटर है बेटर नहीं है। गोदरेज जेनिथ है उससे बेटर है नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल का भी आ रहा है सेक्टर 71 में, मैं वहां लगाऊंगा या लगाऊं। मेंशन आ रहा है 111 प्रोजेक्ट में, उसमें लगाऊंगा इसमें लगाऊं। स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का भी फेज 2 आ रहा है, उसमें लगाऊंगा इसमें लगाऊं। रेजिडेंशियल के साथ साथ एक ओमेक्स का कमर्शियल भी आ रहा है, कमर्शियल में लगाऊंगा रेजिडेंशियल में लगाऊं। और भी बहुत सारे माइंड में आपके आई कैन अंडरस्टैंड की सवाल हो सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई है, कैपिटल गेन लग रहा है, तो इस प्रोजेक्ट में लगाना सही रहेगा नहीं रहेगा, रेरा कब तक आएगा, ओके, EMI मेरी कितनी रहेगी, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट पे, मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए इस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मैं एंड यूजर हूं मेरे लिए प्रोडक्ट रहेगा नहीं रहेगा, किस थीम पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इनॉग्रल डिस्काउंट क्या होगा, कैसे होगा, क्या मास्टर स्ट्रोक होंगे, मेरे को मैक्सिमम सस्ता प्रोजेक्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ओके, मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो सारे आपके दिमाग के जितने भी कीड़े हैं चल रहे हैं जो आपके दिमाग में, मैं समझ सकता हूं। जो मैंने आपको कुछ कीड़े बताए, कुछ क्वेश्चंस बताए, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। हो सकता है आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे होंगे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे 5 सवाल पूछता है और उसके बाद आपको बता देता है कि कहाँ दर्द है। तो ये मैंने कुछ सवाल पूछे हैं जिसकी वजह से मेरे को पता है कि कहाँ दर्द है, ठीक है। तो अगर आप उस दर्द का इलाज चाहते हो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, तो ज्यादा सोचिए मत, 3 नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 8858484084 पे आप टाइप कर सकते हो, #GOD103 आप उसको भेज सकते हो, सो दैट आपके दर्द का इलाज हो, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले आपको। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, आपको पता है क्या करना है, कॉल या व्हाट्सएप या कमेंट करना है आपको। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन लोगों को भी ये दर्द हो, सो दैट उनकी दवा मिल सके उनको, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन मिल सके। ओके, और वीडियो को शेयर करने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक गुजारिश है कि आप चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।